श्री शक्ति क्लासेज में विद्युत धारा लेक्चर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत सेलों का जो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन है, जब जो आपके विद्युत वाहक बल है वो भिन्न भिन्न हो तथा जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ लिया था कि सेलों के संयोजन से, श्रेणी क्रम संयोजन से करते हैं किया था हमने, जब सेलों के विद्युत वाहक बल समान तथा आंतरिक प्रतिरोध भी समान थे, तब हमारा जो धारा आई थी, धारा क्या आई थी हमारी, I बराबर आई थी, विद्युत वाहक बल Ne हो गया था बटा R प्लस क्या आ गया था, NR हो गया था। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने कुछ विशेष कंडीशन भी देखनी थी, यहाँ पर विशेष, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे जो श्रेणी क्रम का दूसरा पार्ट है उसका हम अध्ययन करेंगे। विशेष क्या, देखो यहाँ पर विशेष में बात करेंगे, अगर आपका जो कैपिटल R है वो बहुत ज्यादा हो, किससे, NR से। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सेल लगाए उन सेल का जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है वो नगण्य हो, जबकि जो बाह्य प्रतिरोध लगा है, जो परिपथ के अंदर लगा है, क्योंकि जब तक बाह्य मतलब जो परिपथ के अंदर प्रतिरोध नहीं लगाएंगे तब तक हमारा वहां पर कुछ विद्युत वाहक बल या कुछ धारा भी प्रवाहित नहीं होगी ना वहां पर। इस वजह से जो भी बाह्य परिपथ लगा होगा उस बाह्य प्रतिरोध अगर मान लो बहुत ज्यादा है और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो NR है वो लगभग क्या है, 0 के बराबर है। ऐसे मानते हैं ना कि जब क्या हो आपका जो NR है वो बहुत ज्यादा हो, तो NR जब बहुत जो R बहुत ज्यादा हो तो NR लगभग क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो NR लगभग 0 हो गया, तो मैं यहाँ पर I बराबर लिख सकता हूँ, I बराबर हो जाएगा Ne अपॉन क्या हो जाएगा R, क्योंकि जो NR है वो तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो I बराबर Ne अपॉन R आया, ये आपका सार्थक संयोजन है, सार्थक संयोजन है। ये जो संयोजन है वो कैसा है, सार्थक है। कहने का मतलब ये जो संयोजन क्या है, मतलब ऐसा संभव हो सकता है कि बाह्य प्रतिरोध है वो ज्यादा हो और आंतरिक प्रतिरोध लगभग नगण्य हो सकता है, ऐसा संभव है। ठीक है, कैसे संभव हुआ, मेरे को कैसे पता चलेगा ऐसा संभव हो चुका है, उसका कारण यहाँ पर देखो Ne ये वाला, ये डिसाइड करेगा कि संयोजन सार्थक होगा या नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या है, Ne क्या है, Ne आया है, तो यहाँ पर Ne आने का मतलब यहाँ पर हमने विद्युत वाहक बल सारे जोड़े भाई। श्रेणी क्रम में तो आप प्रतिरोध वाले याद रखो, प्रतिरोध में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, यहाँ पर सबके मध्य जो विभव है, यहाँ पर V1 यहाँ पर V2 होता है, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम होगा तो विभव क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। यही तो संभव है। यहाँ पर हमने जितने भी थे यहाँ पर सेल लगा रखे थे वो E प्लस आ रहा था, इसका मतलब Ne आना चाहिए था और Ne भी आ रहा है ना, इसका मतलब ये राइट है आपका। ठीक है, ये आपका सार्थक है संयोजन है जब ये पहली कंडीशन हो। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, दूसरी विशेष स्थिति की, कि अगर आपका R लेस देन हो किससे, NR से, या बोल सकते हो NR बहुत ज्यादा हो किससे, R से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर R बहुत छोटा है तो R लगभग किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर बड़ा कौन हो गया, NR हो गया, तो R को 0 के बराबर कर दो और बच गया क्या, I बराबर क्या हो गया आपका, I बराबर हो गया Ne अपॉन क्या हो गया, NR, N से N कैंसिल हो गया। कहने का मतलब क्या आ गया आपका, I बराबर आ गया आपका E अपॉन R। कहने का मतलब जब यहाँ पर हमने सेल लगा रखे हैं, ठीक है, तो सेल लगा रखे हैं तो वहां पर धारा प्रवाहित हो रही है, वो केवल एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, वो केवल एक ही सेल से प्रवाहित हो रही है और उसका उसी का एक मतलब आंतरिक प्रतिरोध वो है। तो ऐसा संभव थोड़ी है, हमने सेल कोई एक थोड़े लगा रखा है, हमने कितने सेल लगा रखे, N सेल लगा रखे हैं, इसलिए यहाँ पर N आना जरूरी है। नहीं N आएगा तो ये धारा तो किसमें से जा रही है, ये धारा तो केवल एक सेल में से आ रही है, ये जब भी जा रही है। ठीक है, एक सेल में से धारा आ रही है, लेकिन ऐसा संभव थोड़ी है। यहाँ पर हमारे सेल कितने हैं, N है, तो इसका मतलब ये जो संयोजन है वो क्या है, सार्थक संयोजन नहीं है, सार्थक संयोजन नहीं है। तो रटनी नहीं चीजें, आपको समझना है कि क्या कैसे हुआ। जब बाह्य प्रतिरोध ज्यादा होगा तो NR लगभग 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो Ne आया है। हमें पता है कि जब भी श्रेणी क्रम करते हैं तो वोल्टेज आपका जुड़ता है, V1 प्लस V2 V3 से जुड़ता है, तो यहाँ पर भी E1 प्लस E2 होगा। अब E1 E2 E3 सारे आपके E है, तो आप वहां पर क्या लिख दोगे, Ne लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर Ne गायब हो गया। इसका मतलब आपके पास में अगर धारा प्राप्त होगी आपको, जो भी उस मतलब संयोजन के अंदर है वो केवल एक ही है, वो प्रतिरोध से प्राप्त है, मतलब जो आपका विद्युत सेल उससे प्राप्त होगी, बाकी से प्राप्त आपको होगी नहीं। अब ऐसा संभव थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये जो संयोजन है वो सार्थक है नहीं है, ये संयोजन है वो आपका क्या है, सार्थक संयोजन है। अब बात करते हैं हम जो हमारा इसी श्रेणी क्रम संयोजन का विद्युत सेलों का जो दूसरा पॉइंट है, कौन सा, कि जब विद्युत सेलों के क्या हो, विद्युत वाहक बल, और दूसरा पॉइंट क्या है, सेलों के विद्युत वाहक बल या EMF लिख देता हूं इसलिए, EMF व सेलों के EMF व आंतरिक प्रतिरोध
जब भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो तो क्या होगा, तो हमारे को है वो मतलब किस प्रकार से ज्ञात है करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करते हैं जब आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो, तो ये सेल बनाते हैं, ये पहला सेल हो गया, ये चलो दो ही लेकर करते हैं भाई। ठीक है, ताकि ज्यादा बड़ा ना हो हमारा। ये यहाँ पर लगा दिया एक बाह्य प्रतिरोध, ध्यान रखना है हमने बैटरी नहीं लगानी क्योंकि ऊपर तो आप लगा चुके हो सेल। ठीक है, ये सेल लगा, इसका मान लेते हैं जो इसका विद्युत वाहक बल है या जो इसका ईएमएफ है वो E1 है, इसका ईएमएफ है E2 और इसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध है R1 आंतरिक प्रतिरोध, इसका R2 और बाह्य प्रतिरोध कौन सा हो गया, कैपिटल R हो गया। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे को चेक करना है कि यहाँ पर जब सेलों का हमने क्या किया, श्रेणीक्रम संयोजन किया और वहां पर विद्युत वाहक बल भी भिन्न भिन्न है, तब हमारे पास में जो विद्युत वाहक बल आएगा उसको हम कैसे जोड़े, सीधा E1 प्लस E2 करें या कुछ अन्य तरीके से करें। तो उसके लिए हमारे को तरीके से करना, हम ऐसे थोड़ी कर सकते सीधे E1 प्लस E2 कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते ना यहाँ पर। तो उसी के लिए अब ऐसे तो हमें पता है कि ये देखो क्या है, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया, जब वो श्रेणीक्रम में जोड़ देते हैं तो सीधे हम उनको V1 प्लस V2 ऐसा कर देते हैं। ठीक है, वो हमने फॉर्मूला भी देखा, लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पर ये एक सेल है, इस सेल से बाहर क्या निकलेगी, इस सेल से बाहर निकलेगी टर्मिनल वोल्टता, क्या निकलेगी, टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता कितनी कौन सी निकलेगी, V1। इस सेल से कौन सी टर्मिनल वोल्टता निकलेगी, V2। निकलेगी कि नहीं निकलेगी भाई, सेल है, सेल के अंदर कुछ मात्रा में टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, सेल के अंदर विद्युत वाहक बल की कुछ मात्रा में कमी हो जाती है, किसके कारण, आंतरिक प्रतिरोध के विभव के कारण। तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, V1 मिलेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये श्रेणीक्रम है तो V1 प्लस V2 ही होगा, V1 प्लस V2 होगा, वही किसके बराबर होगा, आपका कुल विभव V के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कुल विभव, या पहले लिख लेते हैं टर्मिनल वोल्टता, पहले सेल के टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता V1 बराबर किसके हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टता कैसे निकालते हैं भाई, E1 में से घटा दो आप ये जो यहाँ का जो विभव है वो, तो क्या करोगे E1 माइनस का, अब मैं धारा यहाँ पर I1 करूं, क्या श्रेणीक्रम है तो धारा कोई भी चेंज नहीं होती, मतलब धारा का मान एक ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, I1 नहीं आएगा, क्या आएगा, IR1। इसी प्रकार से दूसरे सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता क्या आ जाएगी, V2 बराबर क्या आ जाएगा, E2 माइनस का IR2। ठीक है, ये आ गया। अब मैं अगर कुल टर्मिनल वोल्टता की बात करूं, किसकी बात है, कुल टर्मिनल वोल्टता, तो एक सेल का कारण V1 है, दूसरे का कारण क्या है, V2 है, तो कुल किसके बराबर हो जाएगी, अब श्रेणीक्रम में तो कुल किसके बराबर हो जाएगी, V बराबर V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगी। यहां से V बराबर V1 का मान रख दो, क्या आ जाएगा, E1 माइनस का IR1 और क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस क्या आ जाएगा, E2 माइनस का IR2। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो V बराबर क्या हो गया, V बराबर हो गया E1 और E2 को साथ में लिख दो, E1 प्लस E2, V बराबर हो गया E1 प्लस E2 माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो और I भी कॉमन ले लो और अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2। वापस इसको खोल के देखना, यही सारी चीजें आनी है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा था। अब देखो ये हमने निकाली टर्मिनल वोल्टता, ये क्या है, कुल टर्मिनल वोल्टता। अब हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि जब भी हम सेलों का संयोजन करते हैं तो किस लिए करते हैं, ताकि हम इनको सबको हटा कर क्या एक सेल ऐसा बना सके यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए मान लेते हैं हम तुल्य परिपथ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ बनाते हैं, तुल्य परिपथ में क्या कर देते हैं, हम एक ही सेल जोड़ देते हैं जिसका मान लेते हैं जो उसका आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r है और जो उसका विद्युत वाहक बल है वो E है, और यहाँ पर ये आंतरिक बाह्य प्रतिरोध तो आपका कौन सा होगा, कैपिटल R ही होगा। ठीक है, और इसकी टर्मिनल वोल्टता मान लेते हैं V। अब मैं अगर इसके लिए निकालूं कि इस परिपथ के लिए टर्मिनल वोल्टता किसके बराबर होगी, तो इस परिपथ के लिए टर्मिनल वोल्टता V बराबर हो जाएगी, किसके बराबर होगी, V बराबर होगी E माइनस का IR, इसी के बराबर हो गया। भाई इस परिपथ के लिए टर्मिनल वोल्टता निकालो, ये आपका पूरा सेल है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर मैंने बता रखा है, यहाँ पर ये में से कुछ क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, किसके कारण, आंतरिक प्रतिरोध कारण। कितना कम हुआ, ये IR कम हो गया, वही किसके बराबर है, आपका E के बराबर है। अब मैं इस समीकरण को, ये समीकरण दे दो 1 और ये समीकरण दे दो 2, 1 और 2 को क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूं कंपेयर। तो जब 1 और 2 को कंपेयर करूंगा तो यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है, यहां पर E की जगह क्या है, E1 प्लस E2। इसका मतलब मेरा कुल विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा। देखो ये हमने तरीके से निकाला, वैसे हमें पता था, यहां पर भी किया हमने, V1 प्लस V2 किया ना, लेकिन हमने तरीके से निकाला है कि किस प्रकार से E है वो E1 प्लस E2 ही होगा। मतलब आपको जब भी श्रेणीक्रम होता है तो आपको वहां पर क्या करना है, सीधा ही उनका विद्युत वाहक बल जोड़ देना है।
ठीक है। तो सीधा हमने विद्युत बल जोड़ दिया E1 प्लस E2, जोड़ दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब ये वाला टॉपिक करने के बाद वो हमारे को टॉपिक करना था, लेकिन वो हमने कर लिया था ताकि थोड़ा सा आसान था। अब वो वाला टॉपिक मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्यों वहां पर हमने E बराबर E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E किया और फिर उसको NE कर दिया, वो इस आधार पर किया हमने, ठीक है। तो उसको आपको समझना है, वहां पर ध्यान में रखना है किस प्रकार से हमारा कुल विद्युत वाहक बल आएगा। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या है, E1 प्लस E2 कैसे निकला, E यहाँ पर कंपेयर करो, E की जगह यहाँ पर क्या है E1 प्लस E2 है, माइनस का माइनस माइनस आएगा I, यहाँ पर R की जगह क्या है R1 प्लस R2, इसका मतलब यहाँ पर R बराबर हो जाएगा आपका क्या R1 प्लस R2। तो यहाँ पर पता चल गया कि जब भी भिन्न भिन्न आंतरिक प्रतिरोध होंगे तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, सीधे उन आंतरिक प्रतिरोधों को जोड़ दोगे और सीधे उनको विद्युत वाहक बल उनको जोड़ दोगे, तो आपको वहां पर मतलब मिल जाएगा, ठीक है, श्रेणीक्रम संयोजन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको धारा निकालनी है, मेन चीज तो यही थी भाई, हम किसका संयोजन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेलों का। सेलों की मेन चीज क्या है, जब विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध है, लेकिन अब धारा भी तो चाहिए ना हमारे को। तो यहाँ पर धारा कैसे निकलेंगे हमारे पास में, इसकी बात करते हैं, इसी परिपथ की। इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी, E बराबर, इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी, V बराबर क्या होता है IR, ओम के नियम से V बराबर होता है IR, I बराबर क्या होगा V बटा R। इससे पहले भी हम दे चुके हैं कि धारा I किसके बराबर होगी, कुल विद्युत वाहक बल बटा किसके बराबर होगी, कुल प्रतिरोध के बराबर होगी। ये हमने पहले ही पढ़ दिया था कि धारा किसके बराबर होगी, ये देखो V क्या है कुल विद्युत वाहक बल और R यहाँ पर क्या है कुल मतलब प्रतिरोध आंतरिक और बाह्य दोनों, ठीक है। ये तो हमने किसी एक परिपथ के निकाला था, ये वाला जो ऊपर V वाला था ये। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि V I के साथ धारा के साथ कुल विद्युत वाहक बल, तो धारा के साथ कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कुल विद्युत वाहक बल है आपका E1 प्लस E2 है। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पहले सीधे आप लिख दो कुल विद्युत वाहक बल E है, ये E लिख दिया बटा कुल प्रतिरोध, एक तो इसमें कौन सा है आपका बाह्य प्रतिरोध और प्लस का कौन सा है कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो R प्लस R। अब इसको लिखना है यहाँ पर E की जगह क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 बटा R प्लस R की जगह क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया था हमारा। और वही अब इससे हम वो वापस से वो बना सकते हैं कौन सा, कि जब यहाँ पर सेलों के ईएमएफ आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या हो आपके भिन्न भिन्न क्रम क्या हो समान हो, समान हो तो यहाँ पर क्या लिख दोगे I बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ऐसे करते करते कहां तक समान होंगे, यहाँ पर E आएंगे कितने बार आएंगे, E आएंगे आपका N बार NE बटा R प्लस कितने बार आ रहेंगे NR, ये ना आ गया, ये देख लो सेम वही तो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये निकालने के बाद में वो हमारे को करना था ताकि ये आ जाए, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है यहाँ पर, पहले वो मैंने इसलिए करवाया ताकि मान लो कभी कभी ऐसा भी आ भी जाता है तो आपको पूछ लिया कि जब सेलों के ईएमएफ हुए आंतरिक प्रतिरोध समान हो तब वहां पर आप धारा ज्ञात करो, वहां पर वो जो आपका विद्युत वाहक बल है वो ज्ञात करो, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो, तो फिर आपको वो अच्छे से करना। नहीं तो हम सीधा भी यहाँ पर विशेष कंडीशन में भी लिख सकते थे कि जब आपके सारे जो आपके विद्युत वाहक बल है वो समान हो और सारे आंतरिक प्रतिरोध समान हो, तो विशेष कंडीशन में भी हम लिख सकते, लेकिन अलग से हमने किया ताकि आपके जब भी एग्जाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आ गई हमारी धारा, ये पता चल गया कि श्रेणीक्रम संयोजन में वो क्या होता है। अब वही चलो उसी की बात कर लेते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन में हमारे को क्या पता चलता है, किन किन बातों का पता चलता है। तो श्रेणीक्रम संयोजन में एक तो हमें पता चल गया कि श्रेणीक्रम संयोजन होगा उसमें अगर आपको तुल्य, आपने बहुत सारे सेलों को किस में जोड़ा है, अगर श्रेणीक्रम में जोड़ा है, बहुत सारे सेलों को अगर श्रेणीक्रम में जोड़ा है तो आपको वोल्टेज क्या मिलेगा E1 प्लस E2 में सीधा जोड़ देना है। जब भी पहली कंडीशन बात कर लेते हैं, जब भी वोल्टेज, जब भी आपका सेलों को श्रेणीक्रम में जोड़ना है तो उनका जो भी विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा उन सबको आप जोड़ दो, तो वही क्या होगा आपका उस पूरे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल होगा। मतलब E किसके बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस किसके बराबर आ जाएगा प्लस EN के बराबर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान था। दूसरा पॉइंट कि जब भी आप सेलों को श्रेणीक्रम में जोड़ते हो तो उन सभी सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है उनको सीधा आप क्या कर सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R तरीका ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कितना हो जाएगा Rn तक। तीसरी बात क्या है कि अगर मान लो जो हमने एक सेल यहाँ पर बनाया था, ठीक है, इस प्रकार से ये सेल, इसका विद्युत वाहक बल था E1, इसका विद्युत वाहक बल था E2, इसकी आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2। अब अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर श्रेणीक्रम में जोड़ना है,
अब श्रेणी क्रम में जोड़ना है, लेकिन अगर हमने इसकी ध्रुवता को अलग कर दिया भाई तब भी है तो श्रेणी क्रम में ना, कोई अलग से तार लेकर थोड़ी जोड़ा, हमने नहीं जोड़ा ना। तो अगर हमने इसको एक इसी में किसी की भी एक क्या कर दिया हमने, ध्रुवता उल्टी कर दी, ध्रुवता को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ध्रुवता को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा कि आई बराबर क्या होगा, जब यहाँ पर ध्रुवता को उल्टा नहीं करते ऐसे कहता तब क्या आया था फॉर्मूला, इवन E2 बटा क्या कहता, इवन E2 बटा इवन प्लस E2 बटा क्या आ गया, आर प्लस का आ गया आपका R1 प्लस R2 आ गया था। ठीक है, अब जैसे हम ध्रुवता को उल्टा करेंगे तो ध्रुवता को उल्टा करते यहाँ पर वोल्टेज उल्टा हो गया। ठीक है, वोल्टेज उल्टा हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अगर इसको उल्टा किया है मतलब ध्रुवता को इसको ऐसे कर दिया, माइनस वाले इस साइड में कर दिया, तो यहाँ पर बस यहाँ पर क्या आएगा, अंतर क्या होगा, यहाँ पर माइनस का E2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का E2 है वो आ जाएगा। समझ गए, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको। अब वो इवन माइनस E2 हो गया, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आंतरिक प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपने उल्टा किया तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध में भी R1 माइनस का R2 है वो आ जाएगा, ऐसा है वो नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां हो गई जिनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया, और ये हो गई आपका सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन। सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि सीधा ही भाई I बराबर क्या होता है, धारा बराबर क्या होता है, कुल विद्युतवाहक बल कैसे निकालेंगे, E1 प्लस E2 बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध आपके दो होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो बाह्य तो सीधा केवल एक ही है R, और आंतरिक कौन से हो जाएंगे, R1 प्लस R2 हो जाएंगे। ये तो कब आता है, जब श्रेणी क्रम क्या दूसरी कंडीशन आती है। ठीक है, और पहली कंडीशन में क्या होता है, पहली कंडीशन में हमने देखा था जब विद्युतवाहक बल समान हो तो ये E1 प्लस E2 हो जाएगा, सॉरी E प्लस E ऐसे हो जाएंगे, और नीचे यहाँ पर R1 प्लस R2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन सभी जगह मैं क्या लिख दूं, E प्लस E उसको क्या लिख सकता हूँ, NE बटा R प्लस यहाँ पर क्या लिखूंगा, R कितने बार लिखूंगा, N बार लिखूंगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, NR आ जाएगा। ये कौन सी हो जाएगी, श्रेणी क्रम की पहली कंडीशन हो जाएगी। बिल्कुल आसान कैसे हमने धारा को है वो निकला। और हमने ये भी चीज सीख ली कि श्रेणी क्रम संयोजन जब भी होता है तो वहां पर आपका जो तुल्य प्रतिरोध जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको आपको सीधे जोड़ना है, और तुल्य जो भी विद्युतवाहक बल आएगा उसको भी आपको क्या करना है, सीधा है वो जोड़ना है। तो ये जो नॉर्मल बातें थी वो आपको पता चल चुकी है। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम करते हैं कि जब सेलों का करते हैं हम समांतर क्रम में संयोजन।